फटेंगे तो कटेंगे का अर्थ मात्र कटना ही नहीं होता, कटना होता है अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से, अपनों से। जातियों में बट गए तो अपनों से कट गए। कि स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह, अपने धर्म में तो मृत्यु भी सम्मान है, दूसरे का धर्म डराता है। जब इंटरव्यू को भी लोग देख रहे होंगे तो मैं आपको बता रहा हूं, लोग मन में ये संकल्प ले रहे होंगे कि जातियों में तो नहीं बटेंगे, रहेंगे तो हिंदू होकर ही। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है, आप हिंदू हो जाइए, राष्ट्र अपने आप हो जाएगा। नहीं, हमारे पास तो इसके अलावा कोई देश भी नहीं है ना। एक के पास 57 कंट्री हैं जी, एक के पास 120 कंट्री हैं जी। मेरे पास सिर्फ एक कंट्री है। कश्मीर से भागकर यहाँ से कहाँ जाएं? 5 करोड़ यहाँ पर घुसपैठिया आए हुए हैं, रोहिंग्या और बांग्लादेशी, उन्हें चलता क्यों नहीं करते इस देश से? धर्मशाला कोई ना है ये देश कि कोई भी आएगा और यहाँ पर बस जाएगा। अभी थूक जिहाद आपने नहीं देखा? देखा है हमने। अब सोचिए कि कहाँ किसी को कोई थूक डाल करके कोई चीज देता है। थूक से आगे बढ़ चुके हैं। मैं क्या कहूँ, मैं कहते हुए भी एम्बैरेसिंग महसूस होता है, शर्मिंदा होता हूँ। कौन ऐसा करता है किसी को खिलाने में? मुझे लगता है कि इंसान को अवेयर होना होगा। नमस्कार। आज हमारे समक्ष एक ऐसी करिश्माई शख्सियत मौजूद है जिन्होंने जातियों में बटे सनातनियों को एक करने का बेड़ा उठाया है। पहले राष्ट्र नो कास्ट, इसी स्लोगन के साथ वो देशव्यापी भिक्षा यात्रा पर निकल पड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या हम हिंदू को एक कर पाएंगे? आइए स्वागत करते हैं हम समाज सुधारक, आध्यात्मिक गुरु, संत स्वामी दीपंकर महाराज जी का। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और उम्मीद करते हैं कि चीज़ें सकारात्मक हों। बिल्कुल, तो सकारात्मक हो और एक नई उम्मीद के साथ हम जो किसकी पॉडकास्ट की शुरुआत कर रहे हैं। और जानना यही चाहूँगी कि 8 साल की उम्र में खुद की फैमिली को छोड़कर आपने अध्यात्म का रास्ता चुना, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह? मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति के जीवन का एक लक्ष्य होता है और हर व्यक्ति लक्ष्य भेदना चाहता है। कुछ व्यक्ति भेद पाते हैं, कुछ उस पर चर्चा करते हैं और कुछ उसकी बात। मुझे लगता है कि लक्ष्य भेदना था। हमारी मदर चाहती थी कि एक अच्छे सन्यासी बने तो बने। आपकी माँ चाहती थी? हमारी मदर चाहती थी अच्छे सन्यासी बने तो बने। पहली मर्तबा जब अपने गुरु से मिले थे तो उन्हें लगा कि ये बालक कार्य कर सकता है। उन्होंने कहा मुझे दे दीजिए, तब से उन्हीं के साथ थे। अभी 4 साल पहले उनका शरीर शांत हुआ तो अभी थोड़ा सा सैडनेस रहती है। उनका ना होना खलता है, उनका ना होना दुखद है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारा अध्ययन, स्टडी, पाठ सब उन्हीं से हुआ। 8 तक स्कूलिंग हुआ, फिर उसके बाद आगे का स्टडी उनसे किया, उनसे सीखा। चाहे वो मनोविज्ञान हो, चाहे राजनीतिक शास्त्र, चाहे वो आध्यात्म हो और चाहे जीवन जीने की कला, मुझे सिखाने वाले मेरे गुरु ही थे। उनसे सीखे। 4 साल से वो नहीं है, परंतु उनकी खड़ाओं की सेवा करने का सौभाग्य मिला, तो वो महाकालेश्वर आश्रम में देववृंद में हम लोग कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि उनके विचार को समाज तक पहुंचा पाएं, और उम्मीद करता हूं जैसा समाज का रिस्पॉन्स है वो सकारात्मक ही नहीं है, एकदम प्यार भरा है जी। शायद कम ऐसे सन्यासी होते हैं जिन्हें इतना प्यार नहीं मिलता लोगों को, और जब मिलता है तो मुझे लगता है कि उसका सही क्रियान्वयन भी होना चाहिए जी। तो वो क्रियान्वयन जारी है। इन दिनों ना सिर्फ राजनीतिक गलियारों में बल्कि पूरी दुनिया में एक नारा बड़ा बुलंद है, आप बटेंगे तो फिर कटेंगे। आपसे इसलिए जानना चाहूंगी क्योंकि देखिए, आपने ये बात अभी नहीं कही, आप तो 2 साल पहले ये बात कह चुके थे, और यही कारण है कि अभी आप एक लंबे समय से अपनी भिक्षा यात्रा पर निकल पड़े हैं। तो सबसे पहले समझाइए कि इस यात्रा की जरूरत क्यों है? मतलब बटने वाली बात, कटने वाली बात कहाँ हो रही है? 2 चीजें हैं, दोनों का कविता जी मैं सिलसिलेवार उत्तर देता हूँ। 23 नवंबर 2022 डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर, तहसील देवबंद से ये यात्रा शुरू हुई। जी। ये यात्रा
दाल आटा चीनी चावल पैसे वाली नहीं है। ये यात्रा है कि जातियों में विभाजित ना होकर मुझे एक हिंदू होने की भिक्षा दीजिए। तो ये यात्रा शुरू हुआ देवबंद से। यात्रा शुरू हुआ उस समय 60 लोग थे, मात्र 60 लोग। जब अभी इस यात्रा का हैदराबाद और बिहार में पहुंचे थे, हैदराबाद में मैं स्वयं था तो तकरीबन 25-30 हजार लोग थे जी। इस यात्रा की जरूरत पड़ी कि जातियों में विभक्त समाज अपने ही लिए चुनौती नहीं बनता, अपने ही लिए विघटनकारी भी हो जाता है। ऐसा मेरे गुरु मुझसे कहा करते थे और ये उन्हीं का ही विचार था। उन्हीं का ही ये विचार था कि जातियों में विभक्त समाज स्वयं के लिए विघटनकारी होगा। भविष्य में सन्यासियों को या अच्छे लोगों को, लाइक माइंडेड लोगों को इसके लिए आगे आना चाहिए और समाज जो जातियों में बटा हुआ है उसको संगठित करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि संघे शक्ति कलयुगे, एक भगवान, एक शमशान और एक कुआं। मतलब हम लोग एक होकर रहें, बटकर नहीं रहें, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, वर्ण भेद, ये सब चीजों से ऊपर उठकर सब में समानता, सब भाई रहें, सब एक रहें। इसीलिए कहता था कि जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। और ऐसी सिचुएशन क्यों आन पड़ी? मुझे लगता है कि यह प्रश्न तो 90 में ही उठना चाहिए था, जब कश्मीर में हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ। आज इसकी जरूरत नहीं आन पड़ी, इसकी जरूरत तो 90 में थे, कश्मीरी पंडितों के साथ जो जब हुआ। कश्मीरी हिंदुओं के साथ। क्यों पंडित कहकर बांटे? तो तभी मुझे लगता है तभी इसकी जरूरत थी, और जब इसकी जरूरत थी तब शायद बहुत लोग खड़े नहीं हुए। जी। बंगाल की स्थिति मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है। एक विधायक उठ खड़ा होकर क्या कहते हैं कि भगीरथी में बहा देंगे। मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, आपका रेपुटेटेड चैनल है, मैं क्यों ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करूं, मगर बहुत ही भयावह उनका स्टेटमेंट है, जिस पर आज शायद हमें लगता है मीडिया की सुर्खियां भी बना है, चर्चा भी हो रही है। उससे थोड़ा सा और आगे बढ़िए तो वर्तमान आप बांग्लादेश देख रही हैं, जिन्हें कश्मीर फाइल और केरला फाइल झूठ लग रही थी, उनके लिए लाइव चल रहा है बांग्लादेश फाइल। उसमें किसी से कोई जाति पूछ रहा है नहीं। कि नहीं आप फली जाति के हैं, आपको छोड़ दिया जाए? नहीं, बुजुर्गों को पुल पर उल्टा लटकाया जा रहा है। माँ बहन बेटी के साथ क्या भयावहता हो रही है। अब सोचिए कि आप सामने बिटिया के स्वरूप बैठी हो या बहन स्वरूप बैठी, मैं आपके सामने नहीं बोल पा रहा, वहां वो घटित हो रहा है। उसे देखने के बाद भी मैं कहूं कथित भाईचारा, उसे देखने के बाद भी मैं कहूं कि गंगा यमुनी तहजीब, कोई एक उलेमाओं की टोली निकली यहां से सड़कों पर कि जो बांग्लादेश में हो रहा हम उसकी मजम्मत करते हैं, कोई एक ना निकले। कोई तो ये जताए कि कश्मीर में जो हुआ वो गलत था। और एक जो शब्द है ना कि बटेंगे तो कटेंगे, आप पूछे कि इसकी क्या जरूरत आन पड़ी। बटेंगे तो कटेंगे का अर्थ मात्र कटना ही नहीं होता, कटना होता है अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से, अपनों से। जातियों में बट गए तो अपनों से कट गए, जातियों में अगर बटे तो अपनी संस्कृति से कटे, जातियों में अगर बटे तो अपनों से पाने वाले प्यार में कटे। उस कटने की बात भी हो सकता है। सोचिए कि सबसे लर्नेड कम्युनिटी थी बिहार, कश्मीर में ब्राह्मण, 6 महीने में साफ हो गए। कहां चले गए ये लोग? ये मनुष्य थे, कोई चिड़ैया नहीं थी कि गायब हो गए इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क लगने से। एकदम बिल्कुल प्री प्लांट तरीके से सब चीजें हो रही हैं। उसके बाद भी अगर मैं सोचूं कि इस यात्रा की जरूरत क्या है, तो मुझे लगता है कि लिटिल नॉलेज इज ए वेरी डेंजरस थिंग। अधूरा ज्ञान खतरनाक है। और यही अधूरा ज्ञान है कि हर व्यक्ति एक समुदाय विशेष के पीछे तो खड़ा है। 80 करोड़ लोगों को सोचिए अनाथ छोड़ दिए कि लड़िए। और बल्कि मुझे लगता है कि लड़ने का तो कभी किसी ने नहीं कहा, बल्कि कहा कि सहन कीजिए। गंगा यमुनी तहजीब के नाम पर सहन कीजिए, कथित भाईचारे के नाम पर सहन कीजिए, और सिर्फ सहन कीजिए। और अगर कहीं आपका घर बार लुट जाए तो फिर उसको वहन कीजिए। किस चीज का नाटक इस देश में चल रहा है मैं समझ नहीं पा रहा, मगर जो चल रहा है वो बहुत भयानक चल रहा है। यह पूरी दुनिया समझ रही है, मेरे समझने की जरूरत नहीं है।
आप सोचिए कि कौन सी आपकी यात्रा है जिस पर पत्थर नहीं पड़ते। कोई एक यात्रा बताइए जिस पर ना पत्थर पड़े। हैदराबाद एयरपोर्ट से बाहर निकला, मैं देखकर मुझे लगा मैं कहां, कौन सी जगह है भाई, ये हिंदुस्तान का हिस्सा है जी। मतलब मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, मैं ताज्जुब में था देख करके। और एक जगह तो बोर्ड तक लगा देखा मैंने, रोहिंग्या फुटबॉल क्लब। सोच, भारत में रोहिंग्या फुटबॉल क्लब, कैन यू इमेजिन? हाउ कैन बी पॉसिबल? कैसे संभव है ये? पर ये हो रहा है इस देश में। हमें आधार कार्ड बनवाना हो तो भले ही 4 चक्कर काटना पड़े, उनका 200 रुपए देकर बन जा रहा है। आधार कार्ड कर बनाने वाला कौन, बनवाने वाला कौन, कोई नहीं पूछ रहा, कोई पता नहीं कर रहा। स्थिति एकदम भयावह है, बहुत भयावह है। सिर्फ इसीलिए कहता हूं, आपके माध्यम से भी कह रहा हूं कि जातियों में मत बंटिए, जातियों में मत बंटिए। आपका बंटना खतरनाक होगा। ऐसा बांट दिया गया जातियों में। आप सोचिए कि 1931 की बात है, ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर थे हर्बर्ट रिस्ले। हर्बर्ट रिस्ले कहते हैं जिनका माथा ऐसा वो उच्च जाति, जिसके शोल्डर ऐसे वो उच्च जाति, जिसकी आंखें ऐसी वो उच्च जाति, जिसकी ठोडी ऐसी वो उच्च जाति, जिसके पांव ऐसे वो निम्न जाति, जिसके कंधे ऐसे वो निम्न जाति। अब सोचिए कि हमें ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ले बताएंगे। हमने कब कहा कि तेली ऊंचा या माली, लोहार ऊंचा या सुनार? हमने आज तक नहीं कहा और शायद जीवन में कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि सब भाई हैं। क्यों कहें? सब बहनें एक हैं। क्यों कहें? बाटे ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर और बटकर आज तक विभाजित होकर दुख झेलते रहे हम लोग। किस नाम पर? जातिवाद के नाम पर, जातियों के नाम पर। कोई भी पूछे, बोले क्या कास्ट है आपकी मैडम, क्या कास्ट है भाई साहब आपकी? एक शब्द बोल रहा हूं, आपके दर्शक बहुत विद्वान लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं जो यूट्यूब पे देख रहे हैं। गूगल पर सर्च कीजिए कास्ट शब्द की उत्पत्ति हुई कहां से, तो आप पाइएगा ये कास्ट शब्द की उत्पत्ति हुई है पुर्तगीज भाषा से। अब सोचिए कि कास्ट शब्द तक भी हमारा नहीं है, पुर्तगीज भाषा से लिया गया शब्द है कास्ट, और समूचा राष्ट्र उसे अपने कंधों पर ढोए घूम रहा है, जो शब्द तक हमारा नहीं। अब ऐसी केरला की सिचुएशन देख करके, बंगाल की सिचुएशन देख करके, बिहार की सिचुएशन देख रख के, बांग्लादेश की सिचुएशन देख करके, आपको नहीं लगता कि संगठित होना चाहिए सनातन को, जातियों में विभाजित नहीं होना चाहिए? बस मैं वही कर रहा हूं कि अब विभाजित नहीं होना चाहिए। आपका विचार तो नेक है, लेकिन हम जो बटे हुए हैं और इतने सालों से, इतने दशकों से, क्या लगता है कि आपकी ये यात्रा की जो कोशिश है कामयाब हो पाएगी? अब तक 80 लाख से ज्यादा लोगों को जोड़ चुका हूं और आई होप सो कि आने वाले समय में करोड़ों लोगों को जोड़ दूंगा। लेकिन आप जिस देवबंद से आते हैं, वहां का जो दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक मदरसा, देश के 17 करोड़ मुसलमान, और वो कुछ ऐसी कट्टरपंथी ताकतें भी हैं, बहुत सारी हैं, तो इन सब की मौजूदगी में जो राह में जो आपके रोड़े आएंगे, जो आप पर आरोप लगाएंगे, उनसे आप कैसे निपटेंगे? मैं स्वामी विवेकानंद को बहुत मानता हूं। उन्होंने कहा कि जब आप शुरुआत कीजिएगा तो आपको अपमानित होना पड़ेगा, थोड़ा और आगे चलिएगा तो आपका मजाक बनाया जाएगा, और तीसरे नंबर पर आपको विजय प्राप्त होती है जी। तो वो मेरा ऑलरेडी मनाया जा चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे अपमानित होने से या मुझे मजाक बनने से डरना चाहिए। मुझे अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ना चाहिए, और एक सन्यासी होने के नाते मैं निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ। एवरीडे कुछ ना कुछ यात्रा रहता है, एवरीडे कुछ ना कुछ होता है, एवरीडे मुझे लगता है प्रतिदिन हर व्यक्ति जुड़ रहा है। इस जब इंटरव्यू को भी लोग देख रहे होंगे तो मैं आपको बता रहा हूं, लोग मन में ये संकल्प ले रहे होंगे कि जातियों में तो नहीं बटेंगे, रहेंगे तो हिंदू होकर ही। और मुझे लगता है कि भगवान श्री कृष्ण का वो शब्द आज भी लोगों को याद करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का लिखा हुआ है कि स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में तो मृत्यु भी सम्मान है, दूसरे का धर्म डराता है। और उसी श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 पन्ना नंबर 176 साफ कहता है, चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशः। गुण और कर्म के आधार पर चीजों को बांटा जाता है, जाति के आधार पर नहीं। जब जाति के आधार पर बांटा ही नहीं जाता तो फिर काहे हम लोग बट जाएं आपस में? मुझे नहीं लगता बटना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूं। हम लोग एक थे, एक हैं और एक रहेंगे, मैं ऐसा समझता हूं। आप एकता की बात तो करते हैं, लेकिन दुनिया तो ये भी जानना चाहती है आपकी इसी भिक्षा यात्रा में मुसलमान क्यों नहीं नजर आते हैं? आप कविता जी देखिए, आपने फिर
क्योंकि धर्मगुरु तो उन्हें भी अब सनातनी मुसलमान कहते हैं कि आपके पूर्वज हिंदू ही हैं। दो चीज है, ये यात्रा जातियों में बटे हिंदुओं को एक करने की है। इस यात्रा से मुसलमान और हिंदू एक नहीं हो सकते? मुझे नहीं लगता, वो ऑलरेडी अपने धर्म को लेकर एक हैं। और अगर कोई उन्हें एक करना चाहे तो कोई मुस्लिम उलेमा उठे, मजहबी रहनुमा उठे, वो उनको एक करे। हालांकि उनको एक करने की जरूरत नहीं, वो लोग एक हैं ऑलरेडी। हम ही लोगों में ना दिक्कत है, हम ही लोग तो हैं, वर्मा जी, शर्मा जी, गुप्ता जी, यादव जी, दलित, वाल्मीकि, हम ही लोग हैं। प्रजापति, सैनी वहां नहीं है। वहां पर सिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, कमरिया, घोसी, ज्ञाना, तेली, पुंबे, झुज्जे, अंसारी, गद्दी, पठान, सब तो एक हैं। धर्म के नाम पर सब एक ही हैं। आप ही लोग ना बटे हुए हो। हर किसी को सुपीरियरिटी चाहिए कि हम सुपीरियर, वो कहे हम सुपीरियर, वो कहे हम सुपीरियर। सारे सुपीरियर बचा ही कोई नहीं। फ्रूट के ठेले पर कभी आप जाएं या कभी अनुभव कीजिएगा, टूट कर पड़े हुए फलों की वैल्यू नहीं होती। वो कहता है फ्री ले जाओ जी। जो गुच्छा होता है, बंधा हुआ फल होता है, उसका वैल्यू होता है, 10 रुपया फालतू बेचता है। उसे खरीदने के लिए लोग खड़े होते हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि हम संगठित होकर के ताकतवर रह पाएंगे या हम बटकर ताकतवर रह पाएंगे। एक लकड़ी तोड़ी जा सकती है, कोई भी तोड़ सकता है। गट्ठड़ बनाकर तोड़कर पहलवान की भी हिम्मत नहीं कि तोड़कर दिखा दे। तो मुझे लगता है कि हमको संगठित होकर रहना चाहिए और संगठित होकर भविष्य में जी पाएंगे, वरना जीना बहुत 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 मुश्किल होगा। ये आज के हालात बता रहा हूं, भविष्य और भयावह है। ये आज के हालात हैं। सोचिए ना कि कभी आज तक उनकी पीएम ने अभी चंद दिन पहले कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा हिंदुओं की जाति पूछी, मुसलमानों की कभी नहीं पूछी। किसी ने आज तक क्यों क्षमता नहीं जुटाई, किसी ने आज तक क्यों ताकत नहीं जुटाई कि एक व्यक्ति पूछे कि भाई आप सिया हैं, सुन्नी हैं, कौन है जी? अंसारी हैं, गद्दी हैं, पठान हैं, कौन है? कोई तो पूछे ना। किसी ने नहीं पूछा। हमसे पूछते हैं भाई कौन जात हो? क्यों भाई? हम हिंदू हैं और हिंदू ही रहेंगे, और हिंदू ही रहना मेरे लिए गर्व भी होगा। उसके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है। आप सोचिए कि ब्रिटिश सेंसस, ब्रिटिशियर प्राइम मिनिस्टर आते हैं, ऋषि सुनक, अक्षरधाम के दर्शन करते हैं और कहते हैं आई एम प्राउड हिंदू। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार तुलसी गवाड़ वहां से खड़ी होकर कहती है आई एम प्राउड हिंदू। स्वामी विवेकानंद उस समय में कहते हैं मुझे हिंदू होने पर गर्व है। और स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न कहते थे कि हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो मैं समझता हूं कि जिसमें तमाम नदियां आकर गिरे वो सिंधु हैं हम, और हमें गर्व है खुद पर कि हिंदू हैं हम। बिल्कुल गर्व है हम पर, हिंदू हैं हम। लेकिन यहाँ अगर बात मैं योगी आदित्यनाथ जी की करूं, जो आज आप ही की बात कर रहे हैं, जो मसला, जो विचार जो आपने बहुत पहले उठा दिया था, लेकिन अखिलेश यादव हैं, उनका इसी पर बयान आया है, जो जाति में जो सनातन, जो बटे हुए हैं हम सनातनी लोग, कि भयभीत व्यक्ति ही भय को बेचता है, डराने वाला ही डराता है। तो यहाँ उनका कहने का मतलब है कि यहाँ पे डराया जा रहा है कि भाई बटो मत, वरना कट जाओगे, वरना तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम्हारे साथ वो हो जाएगा। जो ये और वो हो जाएगा वो ऑलरेडी हो रहा। उसमें बटने और कटने की और डरने की क्या बात इसमें है कि जो सच दिख रहा है। उसके बाद भी बहराइच में क्या हुआ राम गोपाल के साथ? झंडा उतारने का अर्थ गोली मार दीजिएगा। क्या हुआ था अंकिता भंडारी के साथ? लेकिन आरोपियों के घरों पर तो फिर वो भी बुलडोजर चला दिया गया था। तो यहाँ पे लोग कह रहे कि आप तो यूपी में तालिबानी शासन ला रहे हो। तो हमें लगता है कि जो लोग किसी की माँ, बहन, बेटी की अस्मत के साथ खेले, उस पर फूल बरसाना चाहिए, फूल माला डालना चाहिए, लेकिन कानून हाथ में लेना उतारना चाहिए। नहीं तो शायद हमें लगता है जो वो बुलडोजर की बात भी करते हैं वो भी किसी कायदे कानून के तहत ही होगा। और शायद मुझे लगता है कि कम मिल पाते हैं ऐसे सीएम जैसे उत्तर प्रदेश को मिले हैं। लेकिन या तो मठाधीश को ये माफिया बताया जा रहा है। मुझे लगता है कि कहने को बिना हड्डी की जुबान है ना, कुछ भी बोला जा सकता है। किसको रोक है? बोलते तो हैं कि फ्रीडम है। फ्रीडम के नाम पर क्या नाटक हो रहा आपने देखा नहीं? भारत तेरे टुकड़े होंगे क्या कहा था इसी देश की राजधानी में आपसे 35 किलोमीटर दूर? किसी ने आज तक गलत बोला उसको? सिर्फ चंद लोगों के अलावा
क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि सूट करता है ना। अब जो चीज सूट करती है वही ना बोला जाएगा। अब बिहार की यात्रा अभी कंप्लीट किया जी। बिहार की यात्रा कंप्लीट करने के बाद तेजस्वी जी का एक बयान आया कि मुसलमानों की तरफ अगर किसी ने आंख उठाकर देखा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। एकदम क्लियर स्टेटमेंट है। कहीं यह जिक्र था इसमें कि बिहार के लोगों की तरफ किसी ने आंख उठाकर देखा, या हिंदू मुस्लिम की तरफ किसी ने आंख उठाकर देखा? एकदम बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, कि मुस्लिम्स की तरफ किसी ने आंख उठाकर देखा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। बस मेरी यात्रा का मर्म और देह भी यही है कि कोई लंगड़ा, लूला, अपाहिज, पहलवान, ताकतवर, कमजोर कोई एक उठकर कह दो किसी ने हिंदू की तरफ भी गलत निगाह डाली तो उसको भी दंडित करेंगे जी। कोई एक तो बोलो। क्या हम लोग इतने अभागे हैं 80 करोड़ हिंदू कि कोई हमारा पक्ष ही लेने को तैयार नहीं? और हम सही भी किसी को स्वीकार नहीं है, वहां गलत भी सबको स्वीकार है। सोचिए कि यहां सही भी किसी को स्वीकार नहीं है। मैं अपनी यात्रा का कुछ आपको बता रहा हूं। कुछ मंडल ऐसे थे, कुछ जगह ऐसी थी जहां महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती जी। कारण पूछा तो कहने लगे कि उठा लेना जाए बाबा। पुरुष वैसे ही वस्त्र पहनने लगे हैं जैसा वहां का परिवेश है, भयक्रांत परिवेश। बांग्लादेशी हर रोज पकड़े जा रहे हैं, कहते हैं कि बाकी डॉक्यूमेंट्स बन गए, पासपोर्ट बनवा दीजिए, यहां से वैलिड होकर जाऊंगा, वहां से वैलिड होकर 10 स्कोर लाऊंगा जी। इस सिचुएशन के बाद भी आपको लगता है कि हिंदू संगठित नहीं होना चाहिए? मुझे लगता है कि बहुत लेट हो चुका है, अब तो तुरंत होना चाहिए, क्षण भर नहीं लगना चाहिए और सनातन संगठित होना चाहिए। और इस देश में भिक्षा का प्रावधान रहा है। बिहार ही के यात्रा के दौरान बहादुरगंज, किशनगंज के करीब ही हम लोग थे जी। एक सामाजिक व्यक्ति हमें मिले, जनप्रतिनिधि कह लीजिए, सामाजिक कह लीजिए। हमने पूछा कि क्या परिस्थितियां हैं दादा यहां की, कैसी है? बोले सब बाबा बम बम, यहां तो सब अच्छा है। हमने कुछ तो होगा? बोले नहीं, यहां कोई समस्या नहीं है, बस बोले 5-7 लड़कियां महीने में उठ जाता है हिंदू, बाकी कोई समस्या नहीं। मतलब हिंदू बेटियां मायने नहीं रखती? पटना से, दिल्ली से आपको वहां की हकीकत दिखाई नहीं देगी कमरों से बैठकर जी। आपको लैंड पे जाना जाएगा, ग्रास लीडर बनना पड़ेगा, आपको ग्राउंड पे जाना पड़ेगा, आपको देखनी पड़ेगी पब्लिक की हालत, पब्लिक के बीच जाकर। यहां से नहीं पता लगेगा। अगर जो मैं चाहूं कि इस एसी रूम से मुझे वहां का पता लग जाए, मुझे नहीं पता लगेगा। आप जैसा बताएंगे या जैसी रिपोर्ट होंगी मुझे वो पता लगेगा। मगर जो मैं महसूस कर कर आया हूं, हम लोग लोटा कलश ना रखते हैं, घड़ा ना, वहां लोग बदना रखने लगे हैं। अब सोचिए कि जो हम लोगों का ना रीति ना रिवाज, वो सब काम वहां हो रहा है सिर्फ इसलिए पुरुष वैसे ही बाल, कंघी, दाढ़ी रखने लगे हैं ताकि वो वैसे ही दिखें। महिलाएं वैसा ही परिवेश में रहने लगी हैं ताकि वो वैसे ही दिखें। 70 और 30 पर यह स्थिति है। बेहद खतरनाक, बेहद भयावह, बेहद, मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है। अधिकांश एक ही बात दिमाग में कौंध रही है बार बार। 10-15 साल बाद उन जिलों का क्या होगा? एक बात कहूं कविता जी, दिल से एक बात कह रहा हूं, बांग्लादेश की हालत देखने के बाद नींद नहीं आता। डर है कि भाई बांग्लादेश जैसा हम भारत का नहीं, मैं ये अपने दिल की आपको बता रहा हूं। वहां सिर्फ टारगेट हिंदू हुआ जी, और उसमें भी खासकर उस वर्ग से जो संत रविदास का प्रिय वर्ग है। कोई एक बयान बहादुर खड़ा होकर नहीं बोला। चिड़िया के मरने पर शोर मचाने वाला समाज मनुष्यता के मरने पर मौन हो गया। कैसे संभव है ऐसी राजनीति 80 करोड़ हिंदुओं के साथ? घिन आती है मुझे इस राजनीति पर। अपना समाज आपको मरता सिसकता दिखाई नहीं दे रहा। सहारनपुर की घटना है, मेरा क्षेत्र है सहारनपुर, मेरा घर, मेरा गढ़ सहारनपुर है जी।
वहां पुलिस वाले के साथ अभद्रता हुई है। पर मुझे सहारनपुर पुलिस पर एकदम प्राउड फील होता है, अपने देश की पुलिस पर प्राउड फील होता है, यूपी की पुलिस पर प्राउड फील होता है। जरूर कार्रवाई होगी, मगर क्यों इधर जामिया देखिए ना आप, दिल्ली में इंस्पेक्टर पर हाथापाई हो गया, इंस्पेक्टर के साथ, एसएचओ के साथ। पुलिस सुरक्षित नहीं, आप सुरक्षित हैं, यह कहना चाहता हूं। बजाए जाइए ढोल अपने। एक मुझे सबसे ज्यादा दुख उनसे होता है जो खड़े होकर कहते हैं गंगा यमुनी तहजीब और कथित भाईचारा। मर चुके हैं ये शब्द, मैं देख कर आया हूं। एक व्यक्ति गलत को गलत बोलने को तैयार नहीं। झूठी बातें, झूठा एक नैरेटिव गढ़िए, रोज बैठकर टीवी पे डिबेट कीजिए, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। यानी कि भाईचारा पॉसिबल नहीं है कभी भी। नहीं है कहां? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की पुस्तक पढ़िए ना, भारत और पाकिस्तान का विभाजन, पन्ना नंबर 104 105। संभव ही नहीं है, वो कह कर गए हैं और मैं उनकी बात को सच होता देख रहा हूं। एक पुस्तक है उनकी, हु आर शूद्रास, चैप्टर नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 3, शूद्र शब्द का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा है कि जो शूद्र शब्द का जिक्र वेद में है, पुराण में है, उसका किसी मनुष्य से, जाति से लेना देना नहीं है। पढ़ते नहीं है इसलिए कुछ भी बेचकर चले जाते हैं लोग जी। मगर स्थिति भयावह है, दुखद है। और मुझे लगता है कि आज मेरी बात आपके करोड़ों दर्शक सुन रहे हैं। मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा, आप जहां खड़े हैं, जहां बैठे हैं, जिस स्थिति में हैं, अपनों को जोड़िए, तोड़िए मत। और प्रार्थना करूंगा इस देश के साधु संत महंत मंडलेश्वर सभी से, मैं उन सब का छोटा हूं, अनुज हूं, कि अब आश्रमों से बाहर निकलने का टाइम है, अपनों को जोड़ने का टाइम है। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इन्हीं का दिया खाता हूं, हिंदू समाज का दिया, सनातनी समाज का दिया जी। खा रहा हूं, पहन रहा हूं, जी रहा हूं। मेरा कर्तव्य बनता है अब मैं इनके लिए कार्य करूं, इनको संगठित करूं, इनको यूनाइट करूं, इनको जोड़ूं भविष्य की चुनौतियों के लिए, भविष्य में होने वाले संघर्षों के लिए। आप एक रहेंगे तो संघर्ष कर पाएंगे ना। मुर्दों को संघर्ष का कोई वैल्यू नहीं होता। आप ही के नक्शे कदमों पर फिलहाल तो धीरेन्द्र शास्त्री भी चल पड़े हैं और अब वो एक 158 किलोमीटर पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, जिसकी शुरुआत 21 नवंबर से छतरपुर से हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदू एकता के नाम पर, यानी कि आप ही वाला जो आपका जो कॉन्सेप्ट है कि भाई भिक्षा यात्रा को लेकर जो सनातनियों को एक करने का, लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है हिंदू राष्ट्र को लेकर। मैंने कई बार कई लोगों से सवाल पूछा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है। सिंपल सा मतलब है, आप हिंदू हो जाइए, राष्ट्र अपने आप हो जाएगा। कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो लोग बोलते हैं कि अभी नहीं है क्या हम? वैसे मैं बोलता रहूं, नहीं, हमारे पास तो इसके अलावा कोई देश भी नहीं है ना। एक के पास 57 कंट्री हैं जी, एक के पास 120 कंट्री हैं जी, मेरे पास सिर्फ एक कंट्री है। कश्मीर से भागकर यहाँ से कहाँ जाए? बिल्कुल। मेरे लिए यही हिंदू राष्ट्र है। मुझे और बहुत ज्यादा कुछ, मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजों में नहीं जाना चाहता, पर इतना जरूर जानना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, मेरे लिए इससे ज्यादा बढ़कर कुछ नहीं है। मेरा देश, इसकी मिट्टी जिसमें जन्मे, उसी के लिए काम करना, उसी को आगे बढ़ाना और उसके सम्मान में 4 चांद लगे, उसके लिए कार्य करना। और उसके लिए कार्य करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। आप अपने लेवल पर कर रही हैं, मैं अपने लेवल पर कर रहा हूं। जो हमें सुन रहा है वो अपने लेवल पर करेगा और वो करेगा, मुझे विश्वास है। अगर बात आपने अभी धीरेन्द्र बाबू की तो हमारी बात हुई थी, उनसे बात हुई थी, उन्होंने यात्रा के बारे में चर्चा की। मेरी अनंत शुभकामनाएं हैं और मेरी जहां जरूरत पड़ेगी तो 100% आई विल बी देयर फॉर यू। जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मैं खड़ा हूं, बल्कि चट्टान की तरह साथ खड़ा हूं। मुझे लगता है आज जरूरत है समाज के बड़े बड़े योद्धाओं को बाहर निकल कर काम करने की। कमरों से काम नहीं चलता, समाज में आना होगा। बिल्कुल, आप हिंदू की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अच्छा कि जब तक संविधान से सेक्युलर शब्द नहीं निकलेगा, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। सेक्युलर शब्द था नहीं इसमें, डाला गया, सबको पता है। प्रियम्बल में चेंज करना, प्रियम्बल कभी चेंज नहीं होता, उसमें भी चेंज कर देते हैं। अब कहा क्या जा सकता है, पर मैं इतना ही कहूंगा कि आप अगर हिंदू हो गए तो अपने आप हिंदू राष्ट्रीय हो जाएगा, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि बेसिक हम लोगों में क्या जानते हैं आप, हम स्वयं को शो करने के लिए दूसरे को छोटा करते हैं। उसकी ये गलती, उसकी वो गलती। नहीं भाई, हमारे अंदर क्या गलती है, जो हमसे हो रही है उसका सुधार करें। मुझे दूसरे में गलती कोई नहीं निकालनी।
मुझको क्या करना है मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्या कर रहा है मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हां, अगर आप मेरे साथ चल सकते हैं तो चलें, मेरे साथ खड़े हो सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। अगर मेरे साथ खड़े भी नहीं हो सकते तो मेरे लिए लिख सकते हैं तो लिखें, मेरे लिए चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाएं, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम बुराई मत करें। हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है, क्योंकि शायद हो सकता है कि आप ही के हिस्से की लड़ाई लड़ रहा हूं जी। तो जो हो सकता है सकारात्मक सो कीजिए, और नहीं हो सकता है तो मत कीजिए। और संत रविदास के जो गुरु थे रामानुजाचार्य, वो कहते थे कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। संत रविदास को जितना पढ़ा हूं, मुझे लगता है कि अब हरि को भजो और हरि के होने का वक्त है, एक होने का वक्त है, चट्टान की तरह खड़े होने का वक्त है। अब मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को जातियों में बंटना चाहिए और राजनीति का शिकार होना चाहिए। ये किसी के मरने पे पहले देखते हैं कि जाति क्या, हिंदू है या मुस्लिम है। अगर मुस्लिम है तो थोड़ा सा भयानक तरीके से रोएंगे, हिंदू है तो अवॉइड कर देंगे, जैसा इन्होंने बहराइच में किया। बलराम था तो साइड हो गए, कोई और होता तो देखिए फिर क्या होता। बलराम था तो मौन हो गए, और उसके अपराधियों के पांव में गोली लगा तो पॉपकॉर्न की तरह उछलने लगे कढ़ाई में जैसे होता। तो मुझे लगता है इनके कोई मापदंड नहीं है, राजनीतिक सिद्धांत नहीं है। तो मुझे लगता है आपका संगठित होना ही आपके लिए एकमात्र मार्ग है, वरना कोई मार्ग शेष नहीं है। हिंदुओं की एकता की आप बात करते हैं तो क्या हिंदुओं की बढ़ती जनसंख्या का भी समर्थन करते हैं आप? हिंदुओं की जनसंख्या बढ़े ऐसी प्रार्थना है मेरी, बढ़ती देश नहीं की है। बढ़ती जनसंख्या पर देश की जनसंख्या बिल लाया पर- जा रहा है। देश की जनसंख्या पर कह सकता हूं, पर हिंदुओं की तो जनसंख्या बढ़ी नहीं है, उल्टा जो थी वो भी घट गई। तो मुझे लगता है कि जनसंख्या तो अब बिल आना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, और उम्मीद करता हूं कि वो कानून जल्दी आए, उससे भागे नहीं, सरकार उससे पीछे नहीं हटे, बल्कि बिल लाए। और आप समझिए कि जब तक इस देश में लोकतंत्र जिंदा है, जब तक हिंदू जिंदा है, जिस दिन हिंदू इस देश से विहीन हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा या कम हो जाएगा, लोकतंत्र खूंटी पर ठंगा मिलेगा। आप ये किसी कोरे कागज पर आज लिख लीजिए। देश को सहेज कर रखने वाला समाज ही अगर मिट गया तो बचेगा क्या? जी। तो मुझे लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून तत्काल प्रभाव से आना चाहिए, तत्काल प्रभाव से। जिनके पास दो हैं उन्हीं को सब दो, और जिनके पास अथाह है उनसे बचिए। सिंपल है, देश में संसाधन नहीं है, रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, और जो रिसोर्सेस हैं ही नहीं उन्हें बांटिएगा कैसे? और बांटने के नाम पर नाटक और ड्रामा क्यों? 5 करोड़ यहां पर घुसपैठिया आए हुए हैं, रोहिंग्या और बांग्लादेशी, उन्हें चलता क्यों नहीं करते इस देश से? धर्मशाला कोई ना है ये देश कि कोई भी आएगा और यहां पर बस जाएगा, और कल को यही इसी सिस्टम का हिस्सा बनेगा। इसी सिस्टम का हिस्सा बनकर कल को हो सकता है किसी से बैठकर सवाल पूछे। ये देश सनातनी हिंदुओं का है, ये देश भारतीयों का है, तो भारतीय ही इसमें एग्जिस्ट करते हैं। आप आइए, मांगिए, नागरिकता तरीके से समझ में आता, सरकार दे तो ठीक, नहीं दे तो क्या मतलब बनता आपका? अब सोचिए कि अररिया कटिहार जैसी जगह पर लाखों की तादाद में इस समय बांग्लादेशी हैं, लाखों की तादाद में लैंड जिहाद चल रहा है, बहुत सारे चल रहे हैं, एक हो तो समझ में आता है। अभी थूक जिहाद आपने नहीं देखा? देखा है हमने। अब सोचिए कि कहां किसी को कोई थूक डाल करके कोई चीज देता है। थूक से आगे बढ़ चुके हैं। मैं क्या कहूं, मैं कहते हुए भी एम्बैरेसिंग महसूस होता है, शर्मिंदा होता हूं। कौन ऐसे करता है किसी को खिलाने में, और फिर बाद में कहते हैं कि खाते नहीं आप? कोई थूक खाने जाता है, छोटी चीज समझ में नहीं आती। मुझे लगता है कि इंसान को अवेयर होना होगा, समझना होगा। जी, इसी थूक जिहाद से मुझे याद आया, महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर है यूपी में। अब अगले साल यानी कि 25 में उसकी शुरुआत हो जाएगी, और हम सभी जानते हैं कि महाकुंभ की क्या महत्ता है हमारे शास्त्रों में। हम हिंदुओं सनातनियों के जीवन में अघोरी नजर आते हैं, सनातनी सभी लोग नजर आते हैं, लेकिन इस बीच देखिए एक बड़ा फरमान अभी जो है, जो कह रहे कि भाई ऐसा होगा कि इसी महाकुंभ में भाईजान की एंट्री पर बैन लगाने की बात। क्या आपको लगता है कि यह उचित है? आप वो कह सकते हैं ना कि क्या ये कहना है कि एक गंदी मछली पूरी तालाब को गंदा कर देती है? अब हर मुसलमान तो खराब नहीं होता, पर हर कोई गलत को गलत भी तो नहीं कहता ना। बांग्लादेश में जो हुआ, निकल कर कहते ना सब खड़े होकर के, मुसलमानों को ही कहना चाहिए था तुम मुझे बदनाम कर रहे हो, भाड़ में जाओ तुम।
हम तुम्हारी इस कट्टर सोच के साथ नहीं खड़े। बोलना चाहिए था, कोई बोलता क्यों नहीं? आप बोल रही हैं कविता होकर, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोलना चाहिए था कि कश्मीर में जो 90 में हुआ हिंदुओं के साथ वो गलत था। आप बोल रही हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये बलराम के साथ, ये राम गोपाल के साथ बहराइच में गलत हुआ, बोलना चाहिए था। आप बोल रही हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? जी। तो जब बोल नहीं रहे हैं तो क्या कहें? लोनी में क्या हुआ, जूस में क्या डाल कर दे रहे थे? हिंदुओं को पंचायत करनी पड़ी खड़े होकर के, निकलकर उन्हें पंचायत कर कर बोलनी थी कि इसको सूली पर टांग दीजिए। आप बोल रही हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे? फिर हर व्यक्ति के बारे में हम कहें कि गलत नहीं होता। अगर सही हो तो गलत को गलत कहो भाई। उसूलों पर आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा अगर हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। दिखो तो सही। गलत को गलत भी नहीं कह रहे हैं और आप गलत भी नहीं है। इससे ज्यादा मजाक हो सकता है कुछ? यानी कि आप मानते हैं कि महाकुंभ में नहीं होना चाहिए? मैं समझता हूं कि जिस तरीके से कुछ एरिया निषेध होते हैं जहां पर किसी की एंट्री नहीं होती, कुछ एरिया होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं, जैसे हर की पेड़ी है। लेकिन जिन मुसलमानों की आजीविका इसी महाकुंभ से जुड़ी हो? मैं बिल्कुल कहता हूं, देखिए आजीविका सबकी, उस सबका सम्मान बराबर, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं, रत्ती भर दो मत नहीं। मगर उसी फूल पर अगर थूका जाता हो फिर क्या कहूं? तो मुझे लगता है सोचना चाहिए, हर तरफ से सोचना चाहिए। तरीके और भी निकाले जा सकते हैं। निकाले जा सकते हैं, मगर कोई ये बर्दाश्त नहीं करेगा। रोटियों में थूक, नान में थूक, जूस में क्या जाने, भगवान जाने। पर अब सच बात तो यह है कि अब तकलीफ होती है और बैक होना ज्यादा अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता। और उत्तर प्रदेश के प्रयाग में कुंभ है, तो वहां महाराज श्री विद्यमान है, तो आई होप सो कि चीजें बेटर होंगी। चलिए, हमें तकलीफ होती है तो हम किसी मुसलमान को एंट्री नहीं दे रहे हैं। बात अगर हम तिरुमाला को करें तो वो वाला विवाद आपको भी पता है, लड्डू वाला, तिरुपति में जो हुआ। जी जी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अभी ओवैसी कह रहे हैं कि भाई आपने टीडी के जो अध्यक्ष उन्होंने बोल दिया कि भाई तिरुमाला में वहाँ पे कोई भी अब मुसलमान नहीं होगा, अंदर मंदिर में जो भी जो वापस जो सेवादार है, तो आपको तिरुमाला में तो कोई मुसलमान नहीं चाहिए, लेकिन आप हमारे वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुसलमानों की एंट्री करवाना चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि आपका धर्म है, हमारा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, सब आप ही का है, हमारा कुछ नहीं, हमें यह लगता है। वक्फ की स्थिति आप देख लीजिए, बिहार के अंदर एक गांव में शाम में नोटिस चिपक जाता है, गांव वक्फ का है। और सोचिए कि मात्र एक घर छूट जाता है मिस्टर मोहम्मद का, मोहम्मद अब्दुल जाने क्या, वो पार्षद है वहां के। सिर्फ उन्हीं का घर वफ का नहीं है, पूरा गांव वफ का है। संदेह नहीं होता? मुझे तो होता। पाकिस्तान के पास जितना जमीन है उससे अधिक जमीन वफ के पास भारत में है जी। कोई मजाक है इससे ज्यादा? एक हाई कोर्ट के जज ने कहा था इकट्ठा ही नोटिस निकालिए ना और सारा जमीन ले लीजिए। क्यों तमाशा बना रखे हैं? मैं कहा तो हूं कि उनके गलत के साथ वो चट्टान की तरह खड़े हैं, हमारे सही के साथ कोई बोलने वाला नहीं है। इसलिए चाहता हूं कि 100 करोड़ हिंदुओं के लीडर की जरूरत है, 100 करोड़ हिंदुओं के लीडर की। और एक बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जो लोग आज जातियों में बंटने को स्वाभिमान समझते हैं और आज मात्र जाति की बात करते हैं, कल किसी कोरे कागज पर लिखे वो पछताएंगे, पछताएंगे। आज कहां गायब हो गए पाकिस्तान से हिंदू अल्पसंख्यक? वो भी आप ही की तरह थे। कहां गायब हो गए? है कोई किसी के पास उत्तर? छोटी छोटी बच्चियां कहां चली गई 12-12 साल की? बांग्लादेश से कहां चले गए वो लोग? 28% 25% 1% रह गए, 2% शर्म नहीं आती? तहजीब गंगा यमुनी तहजीब, नाटक बंद करिए, देश थक चुका। और खासकर मत ठगिए इस कम्युनिटी को जिसे लोग हिंदू कहते हैं, और मत बटिए। हिंदुओं से कहूंगा मत बटिए आप, आने वाला समय बहुत भयानक होगा, बहुत भयानक होगा। जो देख रहा हूं इसलिए कह रहा हूं, बहुत भयानक होगा। एक रहिए, मेरी किसी से कोई शत्रुता नहीं, बिल्कुल नहीं, अपने अपने घर सब प्रसन्न रहें जी। मेरा लक्ष्य सिर्फ सनातन को संगठित करना है, एकदम अंडरलाइन कर रहा हूं।
और ये यात्रा 100 करोड़ सनातनियों के बल के लिए है, किसी छल के लिए नहीं। लेकिन इन्हीं 100 करोड़ सनातनियों की तो जमीनें भी तो छीनी जा रही है वक्फ बोर्ड के जरिए। बिल्कुल छीनी जा रही है, मंदिर तो छीने जा रहे हैं। समाधान भी तो लोग जानना चाहते हैं सरकार- महाराज जी आपसे, समाधान सरकार- क्या है? देखिए, समाधान यही है कि अपने लोगों को चुनिए हम्म, जो पता लगे कि आपके साथ खड़े हैं। अभी सुनने में आया था, मैं बहुत श्योर नहीं हूं, जब वक्फ को लेकर के वोटिंग हुई तो सैकड़ों वोट वक्फ के पक्ष में भी डले। जी, क्यूआर कोड भी बड़ा दिखा था ठीक है। मार्केट में। मुस्लिम सांसद कितने हैं? ज्यादा से ज्यादा 25-30 होंगे, श्योर नहीं, 25-30 होंगे। बाकी सैकड़ों वोट किसने डाल दिए? किसने डाले? हिंदुओं ने। ये कथित उन्हीं लोगों ने डाले जिन्हें हिंदू बटा हुआ अच्छा लगता है, हिंदू ठगा हुआ अच्छा लगता है, हिंदू रोता हुआ अच्छा लगता है, हिंदू सिसकता हुआ अच्छा लगता है, हिंदू हाथ जोड़ करके अपने परिवार की, जान की, घर की भीख मांगता हुआ अच्छा लगता है। मैं फिर कह रहा हूं, आपको सियासत करनी है करिए, मगर हिंदुओं को तबाह कर कर मत करिए, हिंदुओं को बांट कर मत कीजिए, इन्हें संगठित रहने दीजिए। ये तो कुंभकर्ण के बाद सबसे ज्यादा सोने वाली एक कौम थी, अब जागी है। सबसे ज्यादा रोने वाली कौम थी, अब जागी है। सबसे ज्यादा अपना अस्तित्व और अपना खोने वाली कौम थी, अब जागी है। अब इसे कम से कम मत सुलाइए, इसे अवेक होने दीजिए, अपने प्रति, अपनों के प्रति, आने वाली पीढ़ियों के प्रति। आज भी एक नहीं हुई तो ये कल कभी एक नहीं होगी। यही अगर आज भी अगर आपकी भिक्षा यात्रा से 100 करोड़ हिंदू अगर एक नहीं हुए तो क्या हम ये मान ले कि भारत इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा? नहीं, मैं ये कहना, ये मैं कभी नहीं कहूंगा। मुझे लगता है कि भारत हिंदुस्तान हिंदुओं का था, है और सदा रहेगा। भारतीयों का था, है और सदा रहेगा। मैं जब एकता नहीं होगी तो कैसे रह पाएगा? एक तो होना होगा और कोई विकल्प ही नहीं है। और जब विकल्प नहीं होता तो आपको उधर ही चलना होता है जिधर मार्ग है, और कोई मार्ग नहीं बचा है। और रही बात एक होने की, तो जब 80 लाख लोग एक विचार पर सोच सकते हैं तो करोड़ों लोग भी सोचेंगे। आज नहीं, कल सोचेंगे। हम लोग सोचते हैं कि अपना मकान, अपना दुकान, अपना घर, अपना पैसा, अपने बच्चे। बांग्लादेश में भी रहने वाले हिंदुओं के पास अपना मकान, दुकान, पैसा, बच्चे सब थे। जी, मकान जला दिया गया, पैसे छीन लिए गए, दुकानें लूट ली गई। दुकानें लूट ली गई। तो आप तय करिए ना। मेरा काम जो है मैं कर रहा हूं, मेरा कर्तव्य है जो मैं निभा रहा हूं। राम का सेतु बनाने में जो गिलहरी का योगदान था वही मेरा योगदान होगा। मैं कर रहा हूं जो कर सकता हूं, जितने मेरे पास एफर्ट्स हैं मैं डाल रहा हूं। मगर मैं बहुत 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 आभार उस समाज का व्यक्त करता हूं, सनातनी हिंदुओं का, जो भिक्षा यात्रा के लिए प्रेरित हो रहे हैं और जगह जगह भिक्षा यात्रा के करने के लिए हमें भी प्रेरित कर रहे हैं। जी, इसके लिए मैं दिल से हाथ जोड़कर आप सबको नमस्ते कहूंगा कि यह साधारण चीज नहीं होती कि आप सब लोग एक साथ होकर के खड़े हो जाएं और कहें कि भिक्षा यात्रा यहां भी कीजिए, वहां भी कीजिए। बिहार में यात्रा बहुत सकारात्मक रही, बहुत सकारात्मक उसके प्रभाव रहे, मगर जो भयानक स्थिति देखी वो आपसे शेयर किया। मैं उम्मीद करता हूं कि दोबारा भविष्य में मिलूं तो ये स्थिति ना बताऊं, सकारात्मक बताऊं। मुझे लगता है कि आज अवेक होने का वक्त है। अब जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अब जागने का टाइम है। हिंदुओं के जागने का टाइम है, लेकिन जगाने वाले आप भी हैं, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी जगह आप किसे देखते हैं? मैं समझता हूं कि मुझे अच्छा लगा कि जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे। बटने का अर्थ भी और कटने का अर्थ भी मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। आपने। मुझे खुशी हुई, मेरी प्रसन्नता का कोई और छोर नहीं जब कोई सनातन को संगठित करने की बात, और वो तो इस चीज के योद्धा, सम्राट, पुरोधा हैं। पूज्य सरसंघ चालक ने कहा, मुझे सुनकर खुशी हुई। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर बटे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे, मुझे खुशी हुई। तो बटिए मत। अगर इन लोगों को भी आज लग रहा है तो अब आप मत बटिए। शायद मेरा कहना हो सकता है कि संघर्ष तो बहुत रहता है यात्रा में, स्वाभाविक है जी, बहुत तनाव भी होते हैं, स्वाभाविक है, मगर उसके बाद भी मैं कर रहा हूं। तो अब आप ना बटें, बस मैं यही चाहूंगा। आपका बटना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए खतरनाक हो सकता है। आप झूठ सच बोलकर जीवन जी लिए, आने वाली पीढ़ी को क्या क्या बोलना नहीं आता, वो कैसे जिएगी? और एक ऐसे विचार का कैसे मुकाबला करेगी जो विचार
किसी चीज को सुनने और मानने को तैयार नहीं। मुझे लगता है कि आज उस विचार के प्रति संगठित होकर खड़ा होना होगा। आप खुद यूपी से आते हैं, यूपी की राजनीति को भी आपने देखा है। आपने मुलायम जी की सरकार भी देखी है, अखिलेश की भी देखी होगी, मायावती जी की भी देखी होगी, और अब योगी जी की तुलना की जाए तो क्या लगता है किसकी सबसे बेहतर है देश हित देखिए, में? मैं दो चीज समझता हूँ। मैं हिंदुओं के हित में। राजनीति के बारे में बहुत ज्यादा कहना नहीं चाहता, मगर सनातन को संगठित करने के लिए अगर आज भारत की राजनीति में या राजनीति के मानचित्र पर कोई बोल रहा है तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो निसंदेह मुझे लगता है कि ये हमारे लिए प्राउड का विषय है। और अगर कोई हिंदुओं को बांटने की बात करेगा जातियों में तो वो मेरे लिए बहुत दुखद विषय होगा। अगर आप उनकी कुछ मदद करना चाहते हैं तो उनके हालात देखिए, जात मत देखिए। आपके पास कोई नोट है, पैसा वैसा रखती हैं आप? जी 10 का नोट, 5 का नोट है? जी। जरा अपनी टीम से मंगवाइए तो सही। ए भैया दादा, कोई 5-10 का नोट है आपके पास? कोई भी एक नोट हो दे दीजिए। मैं कोई भी हो, मैं सिर्फ आप लोगों के सामने सिर्फ इसलिए एक नोट मांग रहा हूं, सिर्फ दिखाने के लिए। ये एक ऐसा कविता जी नोट है जिसे ना मैंने पकड़ने से पहले ये जाति पूछी कि ये किस जाति का है, ये दलित का है या यादव का है या वर्मा का है या शर्मा का है या ब्राह्मण का है या तेली का है या सैनी का है या प्रजापति का है या ये किसी का भी है। कौन जाति पूछ रहा है इससे? किस जेब से आया है? नहीं पूछी जाती। नहीं पूछी जाती। इसे पकड़ते वक्त जाति नहीं पूछते, और इसे पकड़कर जब जेब में डालने तो जाति पूछते हैं। जब आर्थिक तौर पर समाप्त हो सकता है तो सामाजिक तौर पर भी समाप्त होना ही होगा जी। एक होना होगा, कोई विकल्प नहीं है। ब्लड बैंक से ब्लड लेते हैं, पूछते हैं किस जाति का है, तब तो कहते हैं जान बचाना मुख्य मकसद है, और जान बच गई तो फिर बट गए। अब बटना नहीं है, यही मेरी यात्रा का लक्ष्य है। अर्जुन का निशाना मछली की आंख थी, मेरा निशाना संगठित सनातन है, और मैं उसे करूंगा, कर रहा हूं, दिल से कर रहा हूं। लाइक माइंडेड लोग भी खड़े हो रहे हैं, और आई होप सो आगे आने वाले समय में दुनिया खड़ी होगी और गर्व से खुद को हिंदू कहेगी। मेरी यही विचार है, और यह विचार कामयाब होगा। एक दिन बैठकर इस पर भी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। और इसी कड़ी में मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लेकर भी आपसे जानना चाहूंगी, उनके लिए आप क्या सोचते हैं? आप एकता की बात कर रहे हैं हिंदू में, वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं। सनातन संगठित होगा तो शायद हमें लगता है कि इस विचार को और जल्दी शीघ्र पूरा होने में मदद मिलेगी, और बहुत अच्छा कार्य वो कर रहे हैं। मेरी उनको अनंत शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। कम लोग ऐसे होते हैं जो राष्ट्र के लिए सोचते हैं, वो कोई छुट्टी लिए बिना सिर्फ राष्ट्र के बारे में सोचते हैं जी। 24/7 वर्क कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा उस देश का क्या सौभाग्य होगा कि देश को एक ऐसा श्रेष्ठ प्रधानमंत्री मिले, ओजस्वी और तेजस्वी, जो काम करे और चले तो लगे कि भारत चल रहा। तो मेरे लिए अच्छी और गर्व की बात है। यहाँ पे भी लगता है कि यहाँ पे भी हिंदू बटा ही हुआ है। कहां पर? पीएम मोदी जी के मामले में भी नहीं, वो एक भारत और श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, वो ठीक है, वो जिस पोस्ट पर हैं और वो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, उन्हें करना चाहिए। सारा काम सरकारें ही नहीं करती ना, कुछ काम सन्यासियों का भी है, कुछ काम सामाजिक लोगों का भी है, कुछ काम पत्रकारों का भी है जी। सब अपना अपना कार्य करेंगे तो मुझे लगता है कर्तव्य का निर्वाह सही दिशा में हो पाएगा। पीएम ने इतना कहा, यही बड़ी बात है कि अगर आप बटे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। मेरे लिए इतना इंडिकेशन बहुत है। लेकिन हाँ, उन हिंदुओं का क्या जो खुद को हिंदू तो कहते हैं, लेकिन हिंदू वाली चीज, सनातनी वाली चीज उनमें नजर नहीं आती। आप उन्हें कैसे एकजुट कर पाएंगे? अगर मैं विपक्षी चेहरे में देखूं तो राहुल गांधी हैं, ममता बनर्जी हैं, बहुत सारे तमाम बड़े बड़े विपक्षी चेहरे हैं, सरकार में भी हैं। इन्हें कैसे आप एकजुट कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ तो देखिए, आप हिंदुओं के अंदर जो कमी है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें मुझे कहने की जरूरत नहीं है, जब सनातन संगठित होकर खड़ा होगा तो ये पॉलिटिक्स से वैसी ही हो जाएगी। ये तो संगठित, ये तो भीड़ ही ना चाहते हैं जी। अगर भीड़ सनातन संगठित होकर खड़ा होगा, एक तरफ चलेगा, तो ये उसके पीछे खड़े हो जाएंगे। मैं बता तो रहा हूं, मेरा पॉलिटिक्स से बहुत लेना देना नहीं है, मैं पॉलिटिकल भी नहीं हूं, मैं एक रास्ते का चलने वाला व्यक्ति हूं।
मैं चल रहा हूं, अगर मेरे साथ राहुल गांधी चलना चाहते हैं यात्रा में चलें, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। ममता बनर्जी चलना चाहती हैं, चलें, मोस्ट वेलकम। कोई भी चलना चाहता है, चले। मेरी यात्रा जारी है और उस यात्रा में हर हिंदू की बारी है। अब नाउ चॉइस इज योर्स। उसी यात्रा में अगर कोई मुसलमान भी आपसे जुड़ना चाहे तो? अगर वो लगता है कि उसके पूर्वज सनातनी हिंदू हैं, पर मुझे लगता है ऐसा होगा नहीं। बांग्लादेश में इतना बड़ा नरसंहार देखने के बाद भी कोई गलत को गलत नहीं कह रहा, तो मेरी यात्रा में जुड़कर फॉर्मेलिटी ही पूरी क्यों करेगा? जस्ट लाइक आई वॉश होगा। अगर कहीं ये नाटक हुआ तो समझना आई वॉश है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। थैंक यू। चलिए सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद कविता जी, मुझे भी अच्छा लगा आपसे बात कर कर, और उम्मीद करता हूं कि ये बात दिल से कही है, दिल तक पहुंचेगी। धन्यवाद। गर्व से कहो, हम हिंदू हैं।